हेलो व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.1 के शेष बचे हुए प्रश्न हल करेंगे। इस प्रश्न का हमारा 8वां भाग है। ये हमें एक श्रेणी बना के दी गई है। हमें चेक करना है कि ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो कोई भी दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी कब होती है? जब उसके प्रत्येक पद से उसके पूर्व पद को घटाने पर एक निश्चित संख्या आती है। यानी कि जो इसके दूसरे पद से पहले पद को घटाने पर आना चाहिए वही तीसरे से दूसरे को और वही चौथे से तीसरे को। तो चेक करते हैं हम यहाँ। सबसे पहले यहाँ हमने a2 माइनस a1 किया, यानी कि दूसरे पद से हमने पहले पद को घटाया। तो -1/2 ये हमारा है दूसरा पद, माइनस पहला पद है हमारा -1/2। यहाँ माइनस माइनस का गुणा हुआ हमारा, जो कि आ जाएगा हमारा ये वाला -1/2। तो हमने वैसे का वैसा ही लिख दिया। यहाँ माइनस माइनस का गुणा हुआ +1/2। ये माइनस के 1/2 से प्लस का 1/2 कैंसिल हो गया। हमारा a2 माइनस a1 हमारा आ रहा है 0। इसी प्रकार a3 माइनस a2 हम ज्ञात करते हैं। a3 का मान -1/2 और a2 का मान हमारा -1/2 बराबर, ये भी हमारा हल करने पर 0 ही आएगा। इसी प्रकार अगर हम a4 माइनस a3 करते हैं, यानी कि चौथे पद से तीसरे पद को घटाते हैं, तो चौथा पद भी हमारा 1/2 और तीसरा पद हमारा -1/2। इसका भी हमारा क्या आएगा? 0। इस प्रकार प्रत्येक पद से उसके पूर्व पद को घटाने पर हमारी एक निश्चित संख्या आ रही है, जो कि है 0। तो लिखा गया चूंकि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, तो लिख दिया जाएगा अतः दी गई श्रेणी हमारी AP है। ये तो हमने बता दिया कि दी गई श्रेणी एक AP है, लेकिन अब हमें ये और बताना है कि अगर ये आपकी दी गई श्रेणी एक AP है तो उसका सार्वधातर और उसके अगले 3 पद और बताने। तो सार्वधातर किसे कहा जाता है? प्रत्येक पद से उसके पूर्व पद को घटाने पर AP में जो निश्चित संख्या आती है वही उसका सार्वधातर कहलाता है। तो यहाँ पे निश्चित संख्या हमारी आ रही थी 0, तो सार्वधातर हो गया 0। अब बचे इसके अगले 3 पद। तो 4 पद तो हमें AP में दे ही गए थे। अब अगले 3 पद क्या हो जाएंगे? 5वां, 6वां और 7वां पद। तो 5वां पद हम यहाँ निकालते हैं। 5वां पद कैसे निकालेंगे? चौथे पद में हम सार्वधातर जोड़ देंगे। तो चौथा पद हमारा था -1/2, इसमें हमारा सार्वधातर यानी कि 0 जुड़ जाएगा, ये हमारा आएगा -1/2। इसी प्रकार हमारा छठा पद हो जाएगा। छठा पद निकालने के लिए हम 5वें पद में सार्वधातर को जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा वो भी 1/2। इसी प्रकार 7वां पद भी हमारा क्या आएगा? 1/2, क्योंकि उसमें भी हम सार्वधातर जब 0 जोड़ेंगे छठे पद में तो वो भी हमारा 1/2 ही आएगा। इस प्रकार हमने अगले 3 पद और ज्ञात कर लिए। इसी प्रश्न का 9वां भाग, जिसमें हमें श्रेणी दी गई है 1,3,9,27। इस श्रेणी को हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो हमने सूत्र लगाया a2 माइनस a1, दूसरे पद से पहले पद को घटाया। दूसरा पद हमारा 3, पहला पद 1, घटाने पर हमारा 2। इसी प्रकार तीसरे में से हमने दूसरे को घटाया। तीसरा पद 9, दूसरा हमारा 3, घटाने पर हमारा आता है 6। तो अगर यहाँ देखा जाए तो a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के, और अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो फिर हमें a4 माइनस a3 करना भी नहीं है। तो इस प्रकार हमने लिख दिया कि चूंकि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के, अतः दी गई श्रेणी एक AP नहीं है, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया। अब आता है इसी प्रश्न का 10वां भाग, जिसमें कहा गया है कि a, 2a, 3a, 4a डॉट 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 ए हमें एक श्रेणी दी गई। तो इसको भी हमें चेक करना है कि AP है अथवा नहीं। दूसरे पद से हमने पहले पद को घटा के देखा। दूसरा पद हमारा 2a और पहला पद हमारा 1, दोनों को घटाने पर हमारा a। इसी प्रकार तीसरे पद से हमने दूसरे को घटा के देखा। तीसरा पद 3a माइनस दूसरा पद हमारा 2a, ये भी घटाने पर a। ऐसे ही चौथे पद से तीसरे पद को हमने घटाकर देखा। चौथा पद हमारा दिया गया है 4a और तीसरा पद हमारा 3a, घटाने पर हमारा a। इस प्रकार
प्रत्येक पद से उसके पूर्व पद को घटाने पर हमारा एक निश्चित संख्या आ रही है, तो लिखा जाएगा कि चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, अतः दी गई श्रेणी एक AP है। तब ये तो हमने सिद्ध कर दिया कि दी गई श्रेणी एक AP है, लेकिन प्रश्न में कहा गया था कि यदि AP है तो उसका सार्वधान्तर भी ज्ञात कीजिए। तो सार्वधान्तर हमारा हो जाएगा, जो निश्चित संख्या आ रही थी वो सार्वधान्तर है, वो हो गया हमारा A। अब इसके अगले 3 पद और बताने में, तो भाई 4 पद तो हमें दिए ही गए थे, अगला 3 पद क्या हो जाएगा, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। तो ज्ञात करते हैं हम 5वां पद। 5वां पद कैसे निकलेगा, 5वां पद निकालने के लिए हम चौथे पद में सार्वधान्तर जोड़ देंगे। तो चौथा पद था हमारा 4A, उसमें जब सार्वधान्तर A जोड़ा जाएगा ये आ जाएगा हमारा 5A। इसी प्रकार छठा पद हमारा 5वें पद में सार्वधान्तर को जोड़ने पर प्राप्त होगा। 5वां पद हमारा 5A और सार्वधान्तर A जोड़ने पर 6A। आगे हमारा 7वां पद। 7वां पद ज्ञात करने के लिए हम छठे पद में सार्वधान्तर जोड़ देंगे, तो 6A प्लस A बराबर हो जाएगा 7A। इस प्रकार हमने दी गई श्रेणी के अगले 3 पद भी ज्ञात कर लिए। इसी प्रश्न का 11वां भाग में हमें एक ये श्रेणी दी गई है, निकालते हैं कि ये हमारी श्रेणी AP है अथवा नहीं। तो किया गया A2 माइनस A1 बराबर A2 हमारा A² और A1 हमारा A² और A ये हमारे समान पद तो है नहीं, इन्हें और तो घटाया नहीं जा सकता, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। इसी प्रकार हम A3 माइनस A2 निकालते हैं। तो A3 हमारा है A की घात 3 और A2 हमारा है A²। ये भी हमारे समान पद नहीं है, तो इसको भी हम और आगे नहीं घटा सकते हैं। तो जब आगे के 2 अंतर बराबर नहीं आ रहे हैं तो अगला अंतर हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो लिख दिया जाएगा चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया। अब करते हैं इसी प्रश्न का अगला भाग, जिसमें हमें श्रेणी दी गई है √2, √8, √18, √32 ... तो इसको भी सबसे पहले हम चेक करते हैं AP है अथवा नहीं। किया गया A2 माइनस A1। A2 हमारा √8 जबकि A1 हमारा √2। अब यहाँ √8 और √2 तो घट नहीं सकता, लेकिन अगर देखा जाए तो 8 के हम फैक्टर्स हो सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर 8 के फैक्टर्स इस प्रकार हम लिख सकते हैं तो √8 को लिखा जाएगा √2 गुणे 2 गुणे 2। और √ के अंदर अगर समान संख्याओं के जोड़े बन जाते हैं तो उनमें से एक संख्या हमारी बाहर आ जाएगी, यानी कि √8 को हम लिखेंगे 2 √2। तो यहाँ से हमने √8 हटा के उसकी जगह पे 2 √2 लिख दिया, माइनस √2 वैसे का वैसा ही लिख दिया जाएगा। अब 2 √2 में से √2 को घटाया जा सकता है, जो कि हमारा बन जाएगा √2। इस प्रकार A2 माइनस A1 हमारा आ रहा है √2। आगे करते हैं A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 हमारा √18 जबकि A2 हमारा √8। √8 के फैक्टर्स करके हम पहले ही देख चुके हैं, इसे लिखा जा सकता है 2 √2। अगर 18 के हम गुणनखंड करें तो 18 को लिखा जा सकता है हमारा, इसके आ जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो √18 को लिखा जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। और √ के अंदर अगर समान संख्याओं के जोड़े बन जाएं तो एक संख्या हमारी बाहर आ जाती है, तो 3 √2। तो √18 हट के उसकी जगह पे 3 √2 आएगा, तो 3 √2 माइनस √8 को लिख दिया जाएगा 2 √2। इसको घटाने पर हमारा ये आ जाएगा हमारा √2। इसी प्रकार हम करेंगे यहाँ A4 माइनस A3। A4 हमारा √32 और A3 हमारा √18। √32 अगर 32 के अभाज्य गुणनखंड हम करें तो जो हमारा 2 आएगा वो 5 बार आएगा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ अगर देखा जाए तो 2 के हमारे 2 जोड़े बन रहे हैं, प्रत्येक जोड़े में से एक 2 बाहर आ जाएगा, जो कि लिख दिया जाएगा 2 गुणे 2 गुणा √2, जो कि आ जाएगा हमारा 4 √2।
तो यहाँ 32 हटा के उसकी जगह पे हमने 4√2 लिख दिया, जबकि 18 हो जाएगा हमारा 3√2। दोनों को ही घटाने पर हमारा आ जाएगा √2। इस प्रकार हमारा a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 सभी बराबर आ रहे हैं। चूंकि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, अतः दी गई श्रेणी एक AP है, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया। अब लिखते हैं इसका सार्वांतर। वही जो निश्चित संख्या हमारी आती है वही हमारा सार्वांतर कहलाता है। तो निश्चित संख्या हमारी आ रही थी √2, तो सार्वांतर हमारा हो गया √2। अब बताने हमें इसके अगले 3 पद। तो 4 पद तो हमें दिए ही गए थे, अगले 3 पद 5वां, 6वां और 7वां पद हो जाएगा। तब निकालते हैं यहाँ 5वां पद। 5वां पद ज्ञात करने के लिए हमें चौथे पद में सार्वांतर जोड़ना पड़ेगा। चौथा पद है हमारा √32 और उसमें हमारा सार्वांतर था √2। √32 हम पहले ही देख चुके हैं, इसे लिखा जा सकता है हमारा 4√2 प्लस √2। जब ये दोनों जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5√2। और अगर हम इसे यहीं पर छोड़ना चाहें तो यहीं तक ठीक, नहीं तो ये हमारा 5 पहुंच जाएगा √ के अंदर। या ऐसा भी कह सकते हैं कि 5 जो है वो हमारा √25 का वर्ग है। तो 5 को हम लिख देंगे √25 और गुणा में हमारा √2 लिखा ही है। इन दोनों का जब गुणा होगा तो समान वर्गमूल होने के कारण 25 और 2 का गुणा हो गया, ये आ गया हमारा 50, यानी कि 5वां पद हमारा हो गया √50। इसी प्रकार हम छठा पद ज्ञात करते हैं। छठा पद 5वें पद में वर्गमूल सार्वांतर जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो 5वां पद था हमारा √50 और उसमें हमने सार्वांतर जोड़ा √2। ये हमारा हो जाएगा भाई √50 को हम लिख सकते हैं 5√2। तो ये हो गया 5√2 प्लस √2 बराबर 6√2। इसको हम यहीं पर छोड़े दे रहे हैं, आगे और सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार हम निकालते हैं यहाँ 7वां पद। 7वां पद ज्ञात करने के लिए हम छठे पद में हमारा सार्वांतर जोड़ देंगे। तो छठा पद हमारा निकला 6√2, उसमें हमने सार्वांतर जोड़ा √2 बराबर हो जाएगा हमारा 7√2। इस प्रकार हमने अगले 3 पद और ज्ञात कर लिए। अब करते हैं इसी प्रश्न का अगला भाग, जिसमें हमें श्रेणी बना के दी गई है √3, √6, √9, √12 ... तो सबसे पहले a2 माइनस a1 किया गया। a2 हमारा √6 और √3 हमारा a1। √6 के और फैक्टर नहीं बनाए जा सकते, यानी कि इसको और सॉल्व नहीं किया जा सकता है, और ना ही ये दोनों हमारे घट सकते हैं, यानी कि a2 माइनस a1 का मान √6 माइनस √3 ही रहेगा। आगे हमारा a3 माइनस a2 किया गया। a3 √9 और a2 हमारा √6। √9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो 3√6, लेकिन इसकी आगे ये और सॉल्व नहीं होगा, यानी कि अब इसे और गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं। और ना ही हमारा 3√6 में को घटाने पर √6 माइनस √3 आएगा। इसका मतलब हमारे जो अंतर आ रहे हैं बाद वाले पद से पूर्व पद को घटाने पर, वे समान नहीं है। तो लिखा जाएगा चूंकि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के, अतः दी गई श्रेणी हमारी AP नहीं है, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया। अब करते हैं इसी प्रश्न का अगला भाग, जिसमें कहा गया है कि 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर ... इस प्रकार संख्याओं से जो हमारी श्रेणी बन रही है वह AP है अथवा नहीं। तो इसे चेक करने के लिए हमने यहाँ a2 माइनस a1 किया। पहले a2 हमारा 3 का स्क्वायर और a1 हमारा 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों घटाने पर हमारा आता है 8। इसी प्रकार हमने a3 माइनस a2 निकाला। a3 हमारा दिया गया है 5 का स्क्वायर और a2 हमारा दिया गया है 3 का स्क्वायर। सरल करने पर 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों को हम घटाएंगे, यहाँ हमारा आ जाएगा 16। अब जब a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 के नहीं है तो हमें चौथा अंतर निकालना भी नहीं है। तो लिख दिया गया कि चूंकि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के, अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है। अब करते हैं इसी प्रश्न का अंतिम भाग,
जिसमें कहा गया है ये हमें श्रेणी बना के दी गई है, हमें चेक करना है AP है अथवा नहीं। तो लिखा गया A2 माइनस A1, A2 हमारा 5 का स्क्वायर और A1 हमारा 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, ये हमारा घटाने पर 24। इसी प्रकार A3 माइनस A2 निकाला गया। A3 हमारा है 7 का स्क्वायर और A2 है हमारा 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, घटाने पर 24। इसी प्रकार A4 माइनस A3, A4 हमारा 73 और A3 हमारा दिया गया है 7 का स्क्वायर जो कि है 49, तो 73 माइनस 49, घटाने पर हमारा आता है यहाँ पर भी 24। तो लिख दिया जाएगा चूँकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, अतः दी गई श्रेणी एक AP है, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया। तो दी गई श्रेणी अगर AP है तब इसका हमें सार्वधांतर भी बताना पड़ेगा। सार्वधांतर हमारा हो जाएगा इसका 24। अगले 3 पद और बताने हमें, तो अगला पद हमारा क्या हो जाएगा, 5वां पद। 5वां पद हम कैसे निकालेंगे, चौथे पद में हम सार्वधांतर जोड़ देंगे। तो 5वां पद हमारा हो जाएगा 73 प्लस 24, दोनों को हमने जोड़ा, ये हमारा आ गया 7 9 97। इसी प्रकार हम इसका निकालते हैं छठा पद। छठा पद निकालने के लिए हम 5वें पद में सार्वधांतर जोड़ देंगे, तो 97 प्लस 24 बराबर हमारा आ जाएगा ये 1 और 12 121। इसी प्रकार 7वां पद। 7वां पद हमारा निकालने के लिए हम छठे पद में हमारा सार्वधांतर जोड़ देंगे, ये हमारा आ जाएगा 5 4 1 145। इस प्रकार हमने इसके अगले 3 पद और निकाले।